हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम नीतीश है और आप देख रहे हैं ज्ञानी ज्ञान चैनल। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है कि सेल्स और परचेज की एंट्री टैली ERP 9 में कैसे करेंगे। हमने पिछले एपिसोड में हमने सीखा था कि कंपनी क्रिएट कैसे करेंगे टैली ERP 9 में, और आज हम सीखेंगे सेल्स और परचेज की एंट्री कैसे करेंगे। तो सेल्स और परचेज की एंट्री करने से पहले हमें सबसे पहले लेजर क्रिएट करना होगा, सेल्स के लिए भी और परचेज के लिए भी। तो सेल्स करने से पहले हमें परचेज करना होगा, क्योंकि जब तक कुछ आएगा नहीं तब तक हम बेचेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम परचेज की एंट्री करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैंने कुछ एक्सेल में सेल्स और परचेज की एंट्रियां मैंने आपको बताने की कोशिश किया है, जिससे आपको सहूलियत मिलेगी सेल्स और परचेज की एंट्री करने में। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे परचेज की एंट्री। तो सबसे पहले एंट्री पास करने के लिए हमें टैली ERP 9 ओपन करना होगा। हमने टैली ERP 9 ओपन हो चुका है। अब इसमें सेलेक्ट कंपनी करेंगे। हम लक्ष्मण ट्रेडर्स कंपनी जो क्रिएट किया था पहले एपिसोड में, हम उसी में एंट्री करने वाले हैं। तो हम लक्ष्मण ट्रेडर्स को इंटर किया। अब हम सबसे पहले यहाँ अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। जहाँ तक ये अकाउंटिंग वाउचर ट्रांजैक्शन के अंदर आपको दिख रहा होगा, ये अकाउंटिंग वाउचर, हम उस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये परचेज का ऑप्शन खुल जाएगा। अगर नहीं खुलता है तो F9 दबाइए, और किसी किसी ऑप्शन में फंक्शन प्लस F9 दबाने के बाद परचेज ओपन होता है। तो आप या तो F9 से अगर खुल जाता है तो F9 से खोल लीजिए, अगर नहीं खुलता है तो फंक्शन की प्लस F9 कर दीजिए। तो परचेज का एंट्री करने के लिए परचेज का ऑप्शन खुल जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे हम डेट सेलेक्ट करते हैं। डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। आपका आज डेट हो गया, आज के डेट में कर लेते हैं। तो आज डेट हो गया 23/6/2020। सप्लायर इनवॉइस नंबर, हम उसका इनवॉइस रख लेते हैं 121, डेट 23 जनवरी ही रख लेते हैं। अब यहाँ पे हमने परचेज में कौन सी कंपनी बनाई थी, आपको मैंने जो एंट्री दिखाया था वो रंजीत सिंह एंड कंपनी के नाम से। तो यहाँ पे रंजीत सिंह एंड कंपनी का एक लेजर क्रिएट करेंगे। ये रंजीत सिंह एंड कंपनी यहाँ पे नाम डाल दीजिए। उसके बाद अंडर में जो आएगा ये वो है सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि जिससे हम परचेज करते हैं वो हमारे लिए क्रेडिटर होगा। सन्ड्री क्रेडिटर में डाल देते हैं। मेंटेन बैलेंस बिल, अगर बिल टू बिल रखना है तो यस कर दीजिए, नहीं रखना है तो नो कर दीजिए। रंजीत सिंह, अब इसका एड्रेस ये नोएडा का है। मैं यहाँ पे एड्रेस रख लेता हूँ नोएडा सेक्टर 66 ममूरा गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। रेगुलर GSTN नंबर में वेरीफाई, यस। यहाँ भी देख लेता हूँ रेगुलर, नो, ओके, एक्सेप्ट हो गया। ये रंजीत सिंह एंड कंपनी के नाम से हमने सन्ड्री क्रेडिटर कर दिया है। अब ये परचेज लेजर में हमने इसे लोकल परचेज कर रहे हैं, मान लेते हैं कि 18% से। तो उसका एक परचेज लेजर हेड में जाके हम एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, तो लोकल परचेज @18% हेड होगा परचेज का, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं। GST एप्लीकेबल है, यस। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, हम परचेज टैक्सेबल कर रहे हैं, क्योंकि लोकल परचेज है तो परचेज टैक्सेबल कर रहे हैं। 18% और 9% यही हो सकता है। गुड्स, क्योंकि हम टाइप ऑफ सप्लाई जो है वो गुड्स का है। अभी हम TDS का नहीं करेंगे। ये लोकल परचेज 18%। अब हम करते हैं यहाँ पे कूलर परचेज करना है, तो कूलर का एक
आइटम में हेड क्रिएट करना है, कूलर हाई स्पीड, कूलर हाई स्पीड। प्राइमरी में रहने देते हैं, यूनिट में आप नंबर्स डाल दीजिए, जीएसटी एप्लीकेबल यस कर दीजिए। आप सेम चीज़ें कूलर के लिए जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आएगा गुड्स के लिए वो यहाँ पे डाल दीजिए। ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी नील रेटेड, टैक्सेबल एग्जेम्प्ट, टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल डाल दीजिए 18%, 9%। ये आपका गुड्स हो गया, कूलर हाई स्पीड हो गया। अब कूलर हाई स्पीड परचेज कर रहे हैं, मान लीजिए हम 100 यूनिट परचेज कर रहे हैं और एक का रेट है 4500, तो आपका हो गया 4,50,000। अब इसमें ये लोकल परचेज है तो ऑब्वियसली बात है इस पर CGST और SGST चार्ज हुआ होगा, तो हम CGST और SGST भी क्रिएट कर लेते हैं। CGST ऑन परचेज @9%। अब ये 9% क्यों हुआ? क्योंकि ये आधे आधे में बढ़ जाता है। अगर वो 18% उस पर GST एप्लीकेबल होता है तो लोकल के केस में CGST 9% हो जाता है और SGST 9% हो जाता है। हेड रखेंगे, अंडर द हेड ड्यूटी एंड टैक्सेज, GST सेलेक्ट कर देंगे और ये CGST है मतलब सेंट्रल टैक्स अभी डाल देंगे, इसमें परसेंट डाल देंगे 9%। TDS पे अभी हम नहीं देखना है तो ओके कर देंगे। ये आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया 9% से 40,500। हम मैनुअली भी एक बार चेक कर लेंगे कि कई बार गलत अमाउंट उठा लेता है ये, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं 9% सही उठाया है कि नहीं। तो 40,500 ही बनता है तो सही है। अब इस पे SGST भी चार्ज होगा तो SGST के भी कॉलम बना देते हैं, SGST ऑन परचेज @9%। ड्यूटी एंड टैक्स के हेड में, CGST के हेड में अभी हमने स्टेट टैक्स है क्योंकि SGST मैंने कर रखा है 9%। TDS ऐसे ही रहने देंगे। ये 9% SGST ऑन परचेज भी चार्ज कर लिया, ऑटोमेटिक अमाउंट कैलकुलेट कर लिया। अब ये है प्रोवाइड GST ई-वे बिल डिटेल्स, क्योंकि ई-वे बिल तो अभी इसमें जरूरत अभी नहीं है तो हम इसे नो कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। नरेशन में आप लिखना चाहें तो लिख दीजिए। being cooler purchased from संजीत कंपनी, और आप इसे सेव कर दीजिए। आपका इस तरह से परचेज इनवॉइस का आप टैली में भी प्रिंट निकाल लीजिए और इनवॉइस के साथ लगा के रख दीजिए। ये आपका कुल मिला के परचेज की एंट्री हो गई है, पास हो गई है। कुछ ज़्यादा खास कुछ करना नहीं होता, बस एक बार सीखने की होती है। एक बार आपको सीख जाए तो वो सब कुछ इजी लगने लग जाता है। इसमें मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया। ये आप भी कर सकते हैं और आराम से कर सकते हैं। वैसे ही परचेज हमने कूलर 100 यूनिट कर रखा है। अब हमें बेचना है। बेचने के लिए हम क्या करेंगे, वही अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और F8 दबाएंगे। आप में अगर F8 से सेल्स का ओपन हो जाता है तो आप कर लीजिए। हमारे केस में फंक्शन प्लस F8 का होता है तो हमने फंक्शन प्लस F8 कर दिया। किसी किसी सिस्टम में ऐसा होता है। रेफरेंस में आप डाल दीजिए, हमने सेल्स का पहला इनवॉइस है मेरा और मैं बेच किसे रहा हूँ। मैंने उस एक्सेल में मैंने डिटेल क्या रखा है, श्याम नारायण कंपनी। श्याम नारायण कंपनी मैंने पहले से बना रखी है, लेकिन मैं इसे डिलीट कर देता हूँ या एक नया बना लेता हूँ।
जी मैंने उसे डिलीट कर दिया है। अब मैं एक नया क्रिएट कर लेता हूँ, श्याम नारायण कंपनी। ये ऑब्वियसली है, हम इनको बेच रहे हैं तो ये हमारे लिए डेटर हो गया, तो डेटर के हेड में हम इन्हें रख देंगे। मेंटेनेंस बिल यस, टीडीएस अभी नहीं रखना है। एड्रेस हम लिख देते हैं गाजियाबाद, या नोएडा में ही हम बेच रहे हैं, नोएडा सेक्टर 65, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। जीएसटी नंबर मैं अभी कॉमन ले रहा हूँ आपके सिखाने के पर्पज से, लेकिन अलग अलग होंगे जीएसटी नंबर। क्रेडिटर के केस में अलग होंगे, डेटर के केस में अलग होंगे, ऑब्वियसली है, कंपनी, हर एक कंपनी अलग अलग जीएसटी नंबर। जीएसटी डिटेल यस, रेगुलर है। पार्टी टाइप डीम्ड एक्सपोर्ट नहीं है, एम्बेसी एंड यूएन बॉडी नहीं है, सीज नहीं है, यस। ईजे ट्रांसपोर्टर के केस में यस कर दीजिए, लेकिन हम यहाँ पे नो रखते हैं। ये सब में आप डालना चाहे डिलीवरी नोट, डिस्पैच डॉक्यूमेंट, डिस्पैच थ्रू डेस्टिनेशन, बिल ऑफ लैंडिंग, ये सब डालना चाहे तो आप जब सेल कर रहे होंगे तो ये सब डिटेल आपको पहले से ही प्रोवाइड किया जाएगा और आप यहाँ पे डाल देना। अब लेजर बनाते हैं, सेल्स लेजर। यहाँ लिखते हैं लोकल सेल्स @18%। कूलर पे 18% हमने परचेज के वक्त लगाया था, तो सेल्स के वक्त भी ऑब्वियसली सेम ही रहेगा। ये सेल्स के हेड में डाल दीजिए। जीएसटी एप्लीकेबल है। क्लासिफिकेशन में आप क्लासिफाई कर दीजिए, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जैसे कूलर का HSN कोड SSC डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ डाल दीजिए। लोकल सेल्स @18% में आप करेंगे क्या कि इस सबको खाली रहने दीजिए। सेल्स टैक्सेबल लोकल सेल्स है, 18% डाल दीजिए। गुड्स है, गुड्स डाल दीजिए, ओके कर दीजिए। हमने लोकल सेल 18% कर दिया है। अब कूलर हमने परचेज वक्त ही बना रखा है कूलर। अब हम बेच रहे हैं, मान लीजिए 50 यूनिट बेच रहे हैं। रेट हमने 4500 में खरीदा था, 500 उसमें मुनाफे कमाते हुए उसे 5000 में बेच देते हैं, 2,50,000 आपका बिल बन गया। अब यहाँ पे हम CGST और SGST चार्ज करेंगे। CGST ऑन सेल्स, ये CGST ऑन सेल्स जो @9% हमने बनाया है, ये ऐसे ही बनाया, मैंने यहाँ पे पहले से ही बना के रख दिया है कि टाइम बचे। तो CGST ऑन सेल्स @9% हमने वैसे ही बनाया है जैसे हमने CGST ऑन परचेज @9% बनाया था, सेम। जैसे मैं एक बार आपको रिव्यू कर देता हूँ। देखिए CGST ऑन सेल @9%, ड्यूटी एंड टैक्सेस के हेड में है, GST है, CGST है तो सेंट्रल ऑन टैक्स में चला गया। 9% है, 9% सेम वैसे ही ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर लेजर बना देंगे, तो ये कैलकुलेट हो गया 9% टैक्स। वैसे ही SGST ऑन सेल्स @9%, ये आपका टैक्स कैलकुलेट हो गया, इसे नो कर दीजिए। और बीन कूलर सोल्ड, तो हमने यहाँ पे सेल्स और परचेज की एंट्री कर ली है। अब आप एक बार एंट्री कहाँ किया आप वो चेक कर लीजिए डे बुक में जाके। एक रंजीत सिंह से हमने परचेज किया है और एक सेल किया है।
ये आपको चेक, तो आपको अगर एंट्री वैलिड है तो आप अल्ट ए से चेक कर लीजिए, आपका सेल टैक्सेबल आ जाएगा। इसमें कितना क्या टैक्स लगा है वो सारे डिटेल अल्ट ए से चेक हो जाता है। वैसे ही आप परचेज में देख लीजिए क्या कितने % टैक्स लगा है वो आपको दिख जाएगा यहाँ से। तो सेल परचेज हमने एंट्री कर ली है और आज का मेन टॉपिक यही था कि सेल और परचेज की एंट्री कैसे करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट एपिसोड में हम आगे की चीज़ें सीखेंगे, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मैक्सिमम से मैक्सिमम। थैंक यू।